एमपी के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रिजल्ट किया जारी। उज्जैन की सुहानी ने देश में चौथी रैंक की हासिल। सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने रचा इतिहास। 10वीं में 500 में से 500 अंक प्राप्त कर बनाया रिकॉर्ड। परिवार समेत जिले का नाम किया रोशन। नरसिंहपुर के होनहार छात्रों ने कलेक्टर शीतल पटले से की मुलाकात। छात्रों 10वीं और में टॉप 10 सूची में आया स्थान। कलेक्टर ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। भिंड जिले में पत्रकारों के साथ मारपीट और अभद्रता का विरोध। नरसिंहपुर में पत्रकारों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। घटना को अंजाम देने वाले पर कार्रवाई की उठाई मांग। और मोहन बड़ौदिया में पाटीदार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। मुख्य अतिथि रहे विधायक अरुण भीमावत। सम्मेलन में परिणय सूत्र में बंधे 50 जोड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच प्रदेश के विभिन्न शहरों की तरह कटनी में भी प्रशासन ने युद्ध के समय रखी जाने वाली सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12 मिनट की मॉक ड्रिल की गई है। पहले जो है अलग अलग स्थानों पर कलेक्टर और नगर निगम अधिकारियों की उपस्थिति में अग्निशमन दल और एसडीआरएफ दल के जवानों का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिला। तो वहीं ब्लैक आउट रिहर्सल शाम 7:30 बजे से शुरू की गई और इस ब्लैक आउट आयोजन में नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मुख्य चौराहों, प्रतिष्ठानों, वाहनों, घरों और स्ट्रीट लाइटों को बंद रखकर मॉक ड्रिल की सफलतम रिहर्सल कराई गई। इस मौके पर आला अधिकारी तैनात रहे। सबसे बेहतर जगह है हमारे थाना क्षेत्र की, जहां हम नियमित रूप से चेकिंग लगाते हैं और यातायात प्रबंधन करते हैं। आज कुछ विशेष ये कहिए कि आज चूंकि मॉक ड्रिल का दिन है और हम लोग विशेष रूप से और ज्यादा सतर्क हैं। और इंदौर में शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की गई। 6 स्थानों पर इसके लिए जो है चुना गया, जहां पर इसकी शुरुआत इंदौर के डिलका कॉलेज से हुई, जहां पर पहले धमाका किया गया। कॉलेजों में मुख्य हिस्से में आग लगाई गई। कुछ ही देर बाद एनसीसी कैडेट्स, फायर ब्रिगेड, अमला और पुलिस जवान पहुंचे। मॉक ड्रिल के मौके पर इंदौर का प्रशासनिक अमला अलर्ट रहा। इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह, इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से मॉक ड्रिल की गई और शाम 7:30 बजे होते ही आपको बता दें कि ब्लैक आउट को लेकर जनता से अपील भी की गई, जहां किस तरह से ब्लैक आउट के दौरान सहयोग करना है और इसके लिए इसके अलावा सुरक्षा के लिए हाथ से शहर में पुलिस का अमला भी चौराहे पर मौजूद रहेगा। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मॉक ड्रिल ये संचालित की गई है और जितनी भी मॉक ड्रिल्स हो रही हैं उनमें से जो पहली मॉक ड्रिल थी जिसमें कि जो फायर से अफेक्टेड जो बिल्डिंग थी, डैमेज बिल्डिंग थी, वहां से किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, किस तरीके से आग पे कंट्रोल पाया जाना है, इसकी मॉक ड्रिल की गई है। इसमें सबसे पहले आग पे काबू पाके और उसके बाद जो घायल थे उनको किस तरीके से निकाला जाएगा, एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाएगा, जितने लोग सेफ हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाल के सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। रेस्क्यू के जो अलग अलग अगर ऊपरी मंजिलों पे भी कोई व्यक्ति वहां से नीचे की तरफ आता है तो उसको कैसे निकाला जाएगा, तो इन सारी चीजों की मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई है। और इसमें जो हमारा अमला है, जो शासकीय अमला, उसके साथ साथ कई सारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने भी मॉक ड्रिल में भाग लिया है। खासतौर पर जो इंजर्ड थे और जिनको बाहर निकाला जाना था उनके रूप में वॉलंटियर्स की भी हमको सहायता मिली है। और अगले चरण में जो हमारी रेजिडेंसी कोठी पे और जो मेडिकल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल है वहां पर जो ड्रिल्स होंगी उनको किया जाएगा। वो सायरन बजेगा पहला वाला, वो ऊपर नीचे के क्रम में बजेगा। आवाज ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइनोसाइडल फॉर्मेट में 2 मिनट का। उस समय पूरा ब्लैकआउट होगा। लाइटें बंद कर दे, अपने अपने घरों में जो लाइटें बाहर जली उनको सभी को बंद कर दिया जाएगा। और इसके अलावा गाड़ियों को भी स्टैंड स्टिल में आना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि उनको अपनी हेडलाइट, अपनी लाइटें बंद करके जहां है उसी उसमें साइड में पार करके वहां पे स्टॉप हो जाएंगे 12 मिनट के लिए। 7:42 में लंबे सायरन के बाद वो फिर जो है अपनी आगे की वो कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसमें एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल, फायर इत्यादि से संबंधित हैं, उनको फ्री मूवमेंट रहेगा, वो जा सकेंगे। इसीलिए सबसे 2-3 विषयों पर अनुरोध है कि अपनी गाड़ी जब आप उस समय लगाएंगे तो कृपया उसको किनारे लगाएं ताकि आवागमन इमरजेंसी व्हीकल्स का हो सके। फायर हो गया, एम्बुलेंस हो गए,
पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियां जा सके और धैर्य और संयम से रहें। और घरों के अंदर कोई अगर आपको रोशनी वगैरह की जरूरत भी है तो उसकी आकस्मिक व्यवस्था आप रख सकते हैं, पर बाहर कोई रोशनी या प्रकाश नहीं आना चाहिए। इसके लिए दरवाजे बंद कर दें, खिड़कियों के पर्दे बंद कर दें, खिड़कियां बंद कर दें और संयम के साथ रहें। देखिए, चूंकि ये किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नगर निगम इंदौर पूरी तरह तैयार है। अभी हम लोग की आज की ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी फायर की ड्रिल हुई है, इसमें हम लोगों ने किस प्रकार है बिल्डिंग में आग लगी, हमारी फायर टीम ने आके तुरंत सेटअप करके यहाँ पे फायर बुझाई भी। हम लोग आने वाले भी और जो ड्रिल्स है हमारी ब्लैकआउट के टाइम भी हमारी ड्रिल्स होंगी, हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम पूरी तरह तैयार है। उनके पास पर्याप्त संसाधन है, कैपेसिटी है और हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। सर, हाई राइज बिल्डिंग में अगर इस तरह की घटना होती है कभी तो उसके लिए इंतजाम क्या क्या किया? देखिए, हाई राइज बिल्डिंग में चूंकि बिल्डिंग्स में भी इंटरनल अपनी फायर की व्यवस्था होती है, प्लस बाहर से हम लोग सपोर्ट देते हैं और प्लस हमारी जो फायरमैन की जो हमारी टीम है, मजबूत टीम है, उसके माध्यम से हम सभी तरह की फायर को निपटने के लिए। मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बीते दिनों खरगोन प्रवास के दौरान पदाधिकारियों एवं अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उनके द्वारा सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद पुनर्गठन के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उनके द्वारा जिले में सहकारिता क्षेत्र में लगातार किए जा रहे नवाचार और पैक्स कंप्यूटराइजेशन में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन की प्रशंसा की गई। इस मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर सहकारिता इंदौर बीएल मकवाना, डिप्टी कमिश्नर राज सहकारिता केआर आवासी एवं जिला सहकारी बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर पीएस धनवाल ने बैंक द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। बैरसिया में शाम 7:30 बजे ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान लोगों ने अपने घर, दुकानों और वाहनों की लाइटें बंद रखी। कार्यक्रम के बाद नगरवासियों ने पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक का जश्न मनाया और भारत माता की जयकारे लगाए। इस मौके पर बैरसिया के स्टेट चौराहे पर बैरसिया विधायक विष्णु खत्री, एसडीएम आदित्य शर्मा, थाना प्रभारी अरुण शर्मा सहित नगर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों की जो हत्या की थी और उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत इसका बदला लेगा और हम घर में घुसकर मारेंगे, और कल भारतीय सेना ने वही किया है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर बेहलावलपुर में अजहर मसूद के ठिकाने पर और उसके साथ में पाक अधिकृत कश्मीर में 9 स्थानों पर जो एयर स्ट्राइक की है और जो आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, उससे पूरे देश के अंदर हर्ष का वातावरण है। और आज यहाँ पर बैरसिया के अंदर 7:30 से 7:45 जो ब्लैकआउट का आह्वान जो किया है, प्रशासन ने किया है, शासन ने किया है, उसके अंतर्गत यहाँ पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। एक अभ्यास के तौर पर यहाँ पर ब्लैकआउट का आयोजन किया था हम लोगों ने अलर्ट के लिए, और सभी माननीय विधायक महोदय यहाँ उपस्थित थे और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे और बैरसिया के सभी नागरिक अधिकारीगण भी उपस्थित थे। सभी के सहयोग से बहुत अच्छा शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। और हम लोग प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य था कि आज आम जनता को इस बारे में हम संदेश पहुंचाएं। और वहीं वैशाख सुद एकादशी के लिए दिन 24वें तीर्थंकर वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी द्वारा जिन शासन स्थापना की गई थी, जिसमें कि चतुर्वेद संघ में प्रथम गढ़धर और इसी के साथ साथ अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी जी व पंचम गढ़धर सुधर्मा स्वामी जी की उपस्थिति में साधु साध्वी श्रावक श्राविका संघ की स्थापना कर जैन धर्म के लिए विभिन्न नियमावली निर्धारित की गई थी। इसलिए ये दिन जैन समाज के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसे इसी क्रम में जैन समाज के समाजजनों के द्वारा देश भर में जैन मंदिरों, उपाश्रयों में जैन ध्वज फहराकर विभिन्न आयोजन कर जैन सकल श्री संघ की उपस्थिति में मनाया गया। और वहीं मोहन बड़ौदिया स्थित गोसाई जी के बैठक पर पाटीदार समाज के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवयुगल जोड़ों को आशीर्वाद देने पधारे जगत गुरु पीठाधीश्वर वल्लभ कुल आचार्य गोकुल उत्सव महाराज को हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित लेने पर श्री गोसाई जी की बैठक पर वैष्णव परिषद शाखा के द्वारा महाराज का तिलक कर
और उपरना उड़ाकर अभिनंदन किया गया। आपको बताते चले प्रशस्ति पत्र देकर भी उन्हें सम्मानित किया गया। हमने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार किया, सोम यज्ञ किए और सोम यज्ञ बहरीन में भी किया, क्योंकि वैसे वो मुस्लिम देश है और वहाँ कोई भी हिंदू पूजा पाठ यज्ञ कर नहीं सकते, परंतु वहाँ से उनका हमें निमंत्रण आया कि यू हैव टू परफॉर्म डिवाइन रिचुअल ऑफ सोम यज्ञ ऑफ हिंदुइज्म। तो हमने उसे स्वीकार किया और बहरीन में जाके सोम यज्ञ किया, 2 बार अमेरिका में सोम यज्ञ किया, 2 बार लंदन में सोम यज्ञ किया। तो ये सबसे बड़ी बात है और हमें गर्व के साथ इस पर्व को हम मना रहे हैं कि हमने भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो प्रचार किया है। और शाजापुर जिले के सरसलाई में एक युवक को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे युवक की अस्पताल ले जाते वक्त ही मौत हो गई। मृतक अजय पिता अंबाराम निवासी खेड़ी खाल अपने ससुराल में साली की शादी समारोह में शामिल होने आया था, जहां ट्रक और बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत हो गई तो वही शादी की खुशियां मातम में छा गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले का जांच में जुट गई है। खरगोन नगर पालिका परिषद में जहां पर हाल ही में प्रशासनिक व्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए नगर पालिका परिषद को बतौर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एक नई कमान मिली है। आपको बता दें कि महिला नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता का संगम अब खरगोन की नगरीय व्यवस्था में देखने को मिलेगा। क्या होगी उनकी प्राथमिकताएं और शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर क्या है उनका रोड मैप, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता अमित शेख ने नवागत सीएमओ कमला कौल से बातचीत की। इस दौरान सीएमओ कमला कौल ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। चलिए, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। महिला नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता का संगम अब खरगोन की नगरीय व्यवस्था में देखने को मिलेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खरगोन में नवागत सीएमओ कमला कौल जी की। कमला कौल जी हमारे साथ मौजूद है, हम कमला कौल जी से बात करेंगे। मैम, सर्वप्रथम आपका नवरंग नगरी में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं आप सभी को, नगर के समस्त जनों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खरगोन नगर पालिका में आज मैंने ज्वाइन कर लिया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं तो ये है कि मैं चाहती हूं कि शासन की जितनी भी स्कीम्स हैं उसका समय सीमा में क्रियान्वयन हो। जो भी जन कल्याणकारी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं सभी पात्र हितग्राहियों को मिले। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.0 स्कीम चालू हो गया है, उसमें भी सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ मिले। मैडम, शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर क्या रोड मैप है? देखिए, जो भी शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे शुद्ध पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर घर तक पहुंचाएं और यही मेरी प्राथमिकता है कि इसका फायदा पूरे शहर को प्राप्त होना चाहिए। मैडम, बड़नगर से आप आई हैं, वहाँ क्या बजट बनाया गया था मैडम? और खरगोन का बजट जो है 156 करोड़ 97,30,000 का जो बजट है, तो क्या कुछ मैडम प्लानिंग रहेगी? देखिए, मैं आज ही ज्वाइन की हूँ। जैसा आप बता रहे हैं, मुझे आपके माध्यम से ही ये जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारे शहर खरगोन की 156 करोड़ के लगभग का बजट है। तो हमारी जो परिषद के साथ जो भी मैं चर्चा करूंगी और जो भी प्राथमिकताएं होंगी परिषद की, उसको मैं पूरी तरह इम्प्लीमेंट करूंगी। और मैं बड़नगर से आई हूँ। बड़नगर का बजट लगभग 104 करोड़ का है इस वित्तीय वर्ष में। और हमारी वहाँ पर जो भी बड़ी स्कीम चलती थी, हमने वहाँ पर स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम, बड़े पार्क्स, इसको अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है। और यहाँ की परिषद की जो भी प्राथमिकताएं होंगी उसको मैं जरूर क्रियान्वित करूंगी। मैडम, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ रही? क्या कुछ उल्लेखनीय कार्य किया आपने? देखिए, मैं 2006 बैच की हूँ और पहली पोस्टिंग मेरी छिंदवाड़ा जिले की नगर पालिका सौसर में थी। उसके पश्चात मैं मंडला रही हूँ, मंडला नगर पालिका में, अनूपपुर नगर पालिका में, सीधी नगर पालिका, मैहर नगर पालिका।
इस तरह से मैं कुछ बड़ी नगर पालिकाओं और कुछ छोटी नगर पालिकाओं में कार्य किया है। हर शहर की अपनी अपनी चैलेंजेज होते हैं, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। उस आवश्यकता अनुरूप मैंने कार्य किया है। अब खरगोन की भौतिक संरचना से भी मैं वाकिफ नहीं हूं। अब मैं धीरे धीरे इस शहर की आवश्यकता को समझूंगी और इस शहर की आवश्यकता के अनुसार अपन कार्य योजना बनाएंगे और उसको पूर्ण करेंगे। मैडम, आपका एजुकेशन कहाँ हुआ है? आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मैं अनूपपुर के कोतमा तहसील से बिलोंग करती हूँ। मेरा पीजी सोशियोलॉजी से मैं हूँ, फर्स्ट क्लास। और मेरे पिता एक एसईसीएल एम्प्लॉई थे। हम लोग 6 भाई बहन हैं, मैं जिनमें सबसे बड़ी हूँ। तो चूंकि मैं बड़ी हूँ तो बड़ी होने के नाते मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और उसी तरह मुझे जिम्मेदारी वाला पद भी मिला है। तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन तब भी की थी और आज भी करूंगी। मैं इस पद पे रहते हुए करती आई हूं और खरगोन में भी मैं निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगी। मैडम, आप इसमें प्रथम दायित्व क्या मानते हैं? प्रथम दायित्व तो देखिए मूलभूत सुविधाएं हैं, हितग्राही मूलक योजनाएं हैं। हर व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति पात्र है किसी भी योजना में तो उसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि शासन के निर्धारित मापदंड है। बहुत बार कई पात्र हितग्राही छूट जाते हैं। तो मैं किसी से भी जनता की से अपील भी करती हूं कि अगर कोई किसी योजना में पात्र है और मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है, सीएमओ तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो मेरी अपील है कि वो मुझ तक पहुंचे। मैं भरसक प्रयत्न करके उसको उस योजना का लाभ दिलाने का प्रयत्न करूंगी। मैडम, नागरिकों में हर्ष व्याप्त है कि नगर पालिका परिषद को एक बड़ी सफलता मिली है। 8 एकड़ जमीन जो है श्रीनाथ कॉलोनी में, मैम वो आपको हैंडओवर हो रही है और उससे जो है आय में वृद्धि होगी। तो क्या कुछ उसमें प्लानिंग की जाएगी मैम? देखिए, इस विषय में मेरी इंजीनियर साहब से चर्चा हुई थी कि उसमें अभी परिषद में ये विषय जाना है। तो परिषद अगर देखिए आय का विषय है तो निश्चित तौर पे मैं परिषद से चर्चा करूंगी और आय की बढ़ोतरी के लिए जो भी तो बिल्कुल उस पे अपन व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन अभी इस विषय में मेरी कोई चर्चा नहीं हो पाई है। जैसे ही चर्चा होगी तो मैं जरूर अवगत कराऊंगी इस पे अपन क्या कर रहे हैं। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आपको बता दूं, मैं नवागत सीएमओ कमला कोल मैम जिन्होंने आज ज्वाइन किया है और आपकी ज्वाइनिंग को लेकर नगर पालिका परिषद और यहाँ जो शहर की जनता है इनमें हर्ष व्याप्त है। कैमरा पर्सन सुनील मौर्य के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं पूर्ण परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रिजल्ट जारी किया, जिससे कि उज्जैन के शास्त्री नगर में रहने वाली छात्रा सुहानी प्रजापति ने कक्षा 10वीं में परीक्षा में 99.4% अंक प्राप्त कर प्रदेश में चौथी रैंक हासिल कर अपने शहर और विद्यालय का नाम रोशन किया। वहीं माधोनगर राव उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा सुहानी प्रजापति ने इसका श्रेय विद्यालय के शिक्षकों और परिवार को देते हुए कहा कि वो भविष्य में आईआईटी इंजीनियर बनना चाहती हैं। थोड़ा डर तो लग रहा था, पर फिर जब रिजल्ट आया तो मेहनत तो शुरू स्टार्टिंग से करी 10th की। पूरे साल आपने किस तरह से पढ़ाई करी, मोबाइल से कितना दूर रहे और कब से इसमें मोबाइल कितना सार्थक रहा? मोबाइल से बस समझने का, मतलब जो पढ़ने का काम था वही करा है, बाकी तो मोबाइल से सोशल मीडिया वगैरह सब बंद करके ही करा। पूरे 1 साल? हाँ, पूरे 1 साल स्टार्टिंग से। पढ़ाई को लेकर तो कितना समय देते हैं? पढ़ाई को 2-3 घंटे डेली। कितना सपोर्ट रहा टीचर्स का और पेरेंट्स का? ज्यादा सपोर्ट ही रहा है, पेरेंट्स का, टीचर्स का भी, और कोचिंग पे भी अच्छा सपोर्ट रहा है। क्या हॉबीज है आपकी? हॉबीज तो डांसिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है। 11वीं में क्या सब्जेक्ट लोगे और क्या लक्ष्य है आपका कि लाइफ में क्या बनना है? मैथ्स लेना, इंजीनियरिंग करना, आईआईटी, जेई वगैरह देना। और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा हो गई है। इस वर्ष कक्षा 10वीं की परिणाम जो है वो 76.22% रहा और 12वीं का परिणाम 74.28% रहा है, जो कि पिछले 15 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन बताया जा रहा है। वहीं सबसे खास बात यह रही कि सिंगरौली जिले की होनहार छात्रा प्रज्ञा जायसवाल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में इतिहास रच दिया। उन्होंने 500 में से 500 पूरे अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। ये परिणाम न केवल उनके परिश्रम का प्रमाण है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सिंगरौली की उभरती छवि को भी दर्शाता है। प्रज्ञा की इस उपलब्धि से उनके परिवार, विद्यालय और जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। शिक्षकों उनकी सफलता को अनुशासन, निरंतर अभ्यास और मजबूत आत्मविश्वास का नतीजा बताया है।
प्रज्ञा। मैंने एमपी बोर्ड 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय मैं सभी टीचर्स को, अपने स्कूल गोल्डन हाई स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत की है और हमको बहुत ही मोटिवेट भी किया है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, इस सभी की जानकारी दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। आगे आप जो 505 अंक प्राप्त किए हैं, आगे आप क्या बनना चाहती हैं और इसका श्रेय किसको देंगी? सर, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ और हमारे पेरेंट्स ने हमको ये राह दिखाया है कि तुम ये कर सकती हो। हमको कभी फोर्स नहीं किया है कि तुमको यही करना है, बल्कि उन्होंने एक केवल राह दिखाई है कि अगर तुमको ये करना है तो तुम कर सकती हो। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर, इसका कोई हम टारगेट लेके चलते थे। घंटे के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमको उतना फोकस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम टारगेट के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे कि ये टारगेट है, हमको आज कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम 5-6 टारगेट, जैसे 5-6 घंटे, उससे कभी कभी उससे ज्यादा, और 7-8 घंटे कभी कभी हो जाते थे, तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करते थे। सबसे उसकी कड़ी मेहनत को देंगे और उसके मम्मी जो है तो उसको माने 1-1 मिनट का जो है ध्यान रखती थी और कब पढ़ना है। यहाँ तक कि स्कूल जाती थी तो वो गाड़ी में बैठा के खाना खिलाती थी, तो खाना खा रही तब भी उसकी बाल चोटी वो करती थी। इतना मेहनत की बच्ची को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात तक पढ़ती थी। हम लोग मना करते थे कि अब इतना मत पढ़ो, कहीं समस्या न हो जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी और स्वयं पढ़ती थी। उसे किसी को कहना नहीं पड़ता था कि तुम पढ़ो, तो स्वयं पढ़ती थी और वो पूरा श्रेय उसी को है। सर, आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती है, उसके लिए इतने मेहनत किए हैं कि हम अपने जीवन से ज्यादा उसको मतलब महत्व दिए हैं। पढ़ाई के लिए चाय पानी, उसको 1 सेकंड का समय उसको नहीं बर्बाद करने दिए हैं। मतलब उसका इतना ध्यान रखते थे, रात में हो दिन में हो कभी भी, मतलब उसका पूरा पढ़ाई में फोकस रखते थे और हर चीज मतलब उसको संस्कारवान बनाने के लिए हर चीज संस्कारी शब्द बताते थे, उसको सिखाते थे। यही उसकी मेहनत और लगन है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के परिणाम घोषित हुए, जिसमें नरसिंहपुर राज्य जिले के उत्कृष्ट विद्यालय से 10वीं कक्षा में 21 छात्र छात्राओं ने प्रदेश सूची में स्थान हासिल किया है, तो वहीं उत्कृष्ट विद्यालय में टॉप 10 सूची में 4 छात्र छात्राओं ने स्थान हासिल किया है। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक और शिक्षा अधिकारी छात्र छात्राओं को लेकर मंगलवार 1:30 बजे नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे और वहां नरसिंहपुर कलेक्टर शीतल पटले ने छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद मेहनत से आज बच्चों ने अपना मध्य प्रदेश में टॉप 10 सूची में मुकाम हासिल किया है और जिले को गौरवान्वित किया है। वहीं उन्होंने उनके बेहतर भविष्य को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी। ये सबसे पहले तो मैं पूरे नरसिंहपुर जिले को और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बधाई देना चाहूंगी कि हमारा 10th एज वेल एज 12th में हमारा जिला जो है वो पासिंग परसेंटेज में टॉप किया है। उसके साथ ही साथ हमारे 7 बच्चे 12वीं में और 21 बच्चे हमारे 10वीं में जो है वो मेरिट लिस्ट में भी हैं। और ये भी बात देखने योग्य है कि पिछले वर्ष की तुलना में दोनों ही 10वीं के रिजल्ट एज वेल एज 12वीं के रिजल्ट में हमारी 10% से अधिक का इजाफा हुआ है। तो मैं पूरे जिले को पुनः बधाई देना चाहूंगी। और जो हमारे बच्चे हैं, कई बार कंडीशंस बहुत उनको हेल्प नहीं करती हैं, उसके बावजूद वो विभिन्न कठिनाइयों को लड़ते हुए और इस तरीके का रिजल्ट देते हैं, तो इससे ज्यादा हार्टनिंग, इससे ज्यादा पॉजिटिव, इससे ज्यादा आशातीत करने वाली कोई बात नहीं हो सकती। तो इन सभी बच्चों को मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत बधाई और मैं आशा करती हूँ कि अपने जीवन में बहुत बहुत आगे जाएंगे और वो सारे सपने हासिल करेंगे जो वो करना चाहते हैं। भिंड जिले में पत्रकारों के साथ पुलिस के द्वारा की गई मारपीट और अभद्र व्यवहार को लेकर नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में संयुक्त पत्रकार मोर्चा के पत्रकारों में एकजुट होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन का घटना का विरोध जताया, जहां पर उन्होंने मांग की है कि घटना को अंजाम देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि पत्रकारों के साथ ऐसी घटना दोबारा न दोहराई जा सके। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री जी, उनको ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर महोदया के माध्यम से कि ये अत्याचार पत्रकारों के ऊपर कब तक होगा। और हम लोग मांग करते हैं प्रोटेक्शन एक्ट की। तो प्रोटेक्शन एक्ट में भी हीला हवाली होती है और कोई तैयारी नहीं, कोई बातचीत नहीं होती है और इस तरीके से मारपीट और होती है। और अब तो एसपी महोदय जिनको पत्रकारों की रक्षा करना थी उनने मारा, उनने पिटवाया। तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना हिंदुस्तान की अभी तक कहीं नजर में नहीं आई। एक एसपी महोदय 6-7 पत्रकारों को पिटवाए, एक शर्मनाक घटना का हम लोग विरोध करते हैं, उसी का विरोध स्वरूप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।